हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीरू पांडे लव मैरिज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद, प्यार, दुलार, ममता से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और भोलेनाथ, मेरे इष्ट देवता बजरंगबली की दया आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतना पसंद है कि मेरा मन करता है मैं उसको किसी और को दूँ ही ना। अब मुझे लालची भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ इस चीज़ में लालची। मैं क्या बताऊँ, मेरा मन करता है सब लोग थोड़ा थोड़ा सा खाएं, बाकी मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन वो था थोड़ा सा, तो थोड़ा ही हमने कहा बना के दिखाएंगे, बस इसीलिए मैंने वीडियो बनाई ही है। क्योंकि बहुत थोड़ा सा था, वीडियो बनाने के लिए, बताने के लिए ही मैंने बनाया है। अभी मैं नहा धो करके आई हूँ, कंघी वंगी नहीं किए हैं, तो हमने कहा पहले बना लें फिर चलें आप लोगों को दिखा दें। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी। आप लोग हंसते भी होंगे मेरी बात पे कि हर बात के पहले कुछ ना कुछ कहना ही चाहती हैं। क्या करें, किससे कहें? आप ही लोग तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप ही लोग तो कहेंगे। तो सुनिएगा ज़रूर। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां ससुराल को अपना घर और सास को अपनी माँ नहीं समझती हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि जिस दिन लड़कियों ने, औरतों ने सास को माँ और ससुराल को अपना घर समझना शुरू कर दिया, फिर समझ लीजिए 2 दिन तो क्या 2 घंटे भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लड़कियां मायके में माँ को ऑर्डर देती हैं और माँ पूरा करती हैं, प्यार से हंस के मुस्कुरा के। और अगर सास को ऑर्डर देने लगी ना, तो कितना, अभी तो घरों में महाभारतें सुने होंगे आप लोग कि अरे सास बहू का महाभारत हो रहा है, सुनामी की लहर आ जाएगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये इच्छा है कि बहू बहू की तरह ही अपना फर्ज पूरी तरह से निभाए। ऐसा नहीं है कि हाँ वो ना निभाए, पूरी तरह से निभाए। और सास सास की तरह से ही अपनी ईमानदारी के साथ अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार ना करके, बहू ही समझ के, बहू ही बनाकर अगर अच्छे से व्यवहार करें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात कहने के पीछे मेरा एक रीजन है। जो चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने कभी मायके में बनाया नहीं था, मुझे आता ही नहीं था बनाने। मैं यहाँ आई, पहले मैंने सीखने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। फिर मैंने उसको बांध के बनाना शुरू किया, धागे से करना पड़ा। जबकि यहाँ पे सबको आता था, मुझसे बड़े थे सभी लोगों को आता था। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा मैं सिखा दूंगी, बल्कि ये सुनने में आता है मैके में सीखी क्या हो। सभी लड़कियों का यही हाल होगा लगभग। मायके में वो कुछ नहीं करती हैं, जब ससुराल में जाती हैं जैसे ऐसी चीज़ें नहीं करती हैं जो जैसे गेहूं बनाना हुआ, चावल बनाना हुआ, फटकना हुआ, और ये सब चीज़ें हुई, नहीं करती होंगी। और ससुराल में ये सोच के आती है ज़्यादा जब पढ़ी तो देख ले कई ले। लेकिन उनको बाद में एहसास होता है कि मुझे मायके में ही सीख के आना चाहिए था, क्योंकि हम ससुराल जा रहे हैं, मायके में नहीं हैं। वहाँ हमको ताने मिलेंगे, करके कोई नहीं देगा। तो यही मैं कहना चाहती थी। अब चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपनी टेस्टी टेस्टी रेसिपी। ओह माय गॉड, मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो मेरे दोस्तों, मुझे ये वाली रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग समझ ही गए होंगे ये क्या है। घुइयाँ का पत्ता, अरवी का पत्ता, गिरवज का पत्ता, रिकवज का पत्ता, बहुत लोगों के यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है। तो पत्ता कम था, मेरी दीदी ने बगल में दिया था, उनके यहाँ किसी के यहाँ से आया था गांव से ही। ये पत्ता गर नहीं कटाता, मतलब खुजली नहीं करता है गले में, ज़रा सा भी खुजली नहीं करता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा लपेट के अगर बनाएंगे उसको तो कम है, ज़्यादा है नहीं, बड़ी झंझट हो जाती है। इसलिए मैंने इसको काट लिया। काट के मैंने लहसुन, मिर्चा, जीरा, मिर्च मैंने डाल लिया, मैंने ग्राइंड कर लिया उसको। उसके बाद थोड़ा सा बेसन हमने डाला, उसी के अकॉर्डिंग डालना, जितना आपका पत्ता हो उसी के अकॉर्डिंग हमने डाल लिया भाई। देखिए भाई, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने हींग डाल दिया, अजवाइन थोड़ा सा डाल दिया, और वो पत्ता है ही है, हल्दी डाल दिया। उसके बाद मैंने खूब बढ़िया से मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैंने इसको रख दिया। जैसा कि मैंने बताया है अभी कि मुझे लपेटने नहीं आता था, इसी पत्ते को मैं पहले ऐसे करती थी, बेसन वेसन लगा करके लपेटती थी। फिर रिल का धागा, जो धागा होता है, मैं उसको लाती थी, उससे लपेटती थी।
फिर बनाती थी। लेकिन शुरू में मैंने ऐसे ही मैश करके, क्योंकि मुझे उबला हुआ अच्छा लगता है, पकौड़ी इसकी मुझे बहुत कम पसंद आती है, तो मैं ऐसे ही बिल्कुल बना लेती थी और लंबा लंबा हाथों से ही इसको लंबा कर लेती थी, ऐसे ऐसे मिला के कुबड़ियाँ से। उसके बाद फिर मैं रख देती थी स्टीम होने के लिए, बॉयल होने के लिए। फिर बॉयल हो जाता था, फिर मैं काट के छोटा छोटा खा लेती थी। जब मुझे नहीं आता था पत्ता लपेटने तब पहले ऐसे करते थे, फिर उसके बाद ऐसे करने लगे, लपेटने लगे धागा बांध के। इधर हमारे बच्चे रोने लगे तो हमने उनको केला काट के दिया। हमारी कढ़ाई भी ज़्यादा गर्म हो गई थी, लेकिन तेल नहीं गर्म हुआ। अभी नकली तेल का भी कमाल देख लीजिएगा। ये घर का तेल नहीं है, ख़रीदा हुआ तेल है। अक्सर जो है सरसों ख़रीद के पिरवाते हैं, लेकिन अब की बार नहीं ख़रीद पाए थे, तो ये सरसों का तेल ख़रीदा हुआ है, बैल कोल्हू कच्ची गानी का है लिखा यही था। हमने ऐसे ऐसे बना लिया इसको, क्योंकि थोड़ा था ना दोस्तों, तो फिर मज़ा नहीं आता। जब थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर बॉयल करने में मज़ा आता है। इसके कई रेसिपी मैं बनाती हूँ, क्योंकि जो मुझे बहुत पसंद आता है ना, उसका मैं बहुत ही तरीके से उपयोग करती हूँ। हालांकि बहुत लोग बनाए होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं अनोखी हूँ जो ये बना रही हूँ, लेकिन मुझे बेहद पसंद है। यहाँ तेल से हमारे धुएँ ज़रूर निकल रहे हैं, लेकिन अभी तेल का कमाल देख लीजिएगा जब हम डालेंगे। ये तेल जो है ना अभी तक गरम, देख लीजिए गरम गरम धुआं आ रहा है, लेकिन अभी जब डालूंगी तब देखिएगा क्या होगा। अभी ठीक ठाक दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अच्छे से हो गया है। तेल गरम हो गया, खूब खौल रहा है ना तेल। उसके बाद क्या होगा देख लीजिए, खूब झाग झाग हो जाएगा एकदम से। देख लीजिए झाग हो गया, एकदम झाग हो जाता है। ये नकली तेल का कमाल है। तो ऐसे ऐसे करके हमने तल लिया है। तलने के बाद हमने निकाले। इसमें थोड़ा सा खटाई भी अगर आप डाल देंगे ना तो टेस्ट अच्छा आएगा। हालांकि ये पत्ता खुजली नहीं करता है गले में। मुझे भाई बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और इसी पत्ते को हमारे पतिदेव कहते हैं, जो चीज़ जीव जंतु नहीं खाते हैं उसके लिए तुम इतना परेशान रहती हो, बताओ। तो हम भैया जीव जंतु नहीं खाते हैं, लेकिन हम खाते हैं ना, इसलिए कोई बात नहीं। भी आ रहे हैं, चलो पार्सल आया है, कदों भी आ रहा है, रुको दोस्तों। हमारा पार्सल भी इसी बीच आ गया पता नहीं क्या मंगवाया था, हमको लग रहा सिटी माल से हमने कुछ मंगवाया था, राशन वाशन ही शायद, दाल वाल तेल वाल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये हमारा पकौड़ी बनके हो गया तैयार। और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। शाम का नाश्ता हमारा हो रहा है ये चाय के साथ पकौड़ी। वाह 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 वाह, क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो शेयर अगर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, फुल वॉच ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।